नई सरकार से तो उम्मीद हमें बहुत अच्छा है, जो कि अभी हम लोग को रिस्पांस दे रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत तो ये था कि हम लोग जाम में फंसते थे, जो रोडें थी सबसे बड़ी दिक्कत थी, और जो हम लोगों को बिजली की समस्या थी वो हम लोगों को बहुत अच्छा दिए। अच्छा, गांव में बिजली आती है आप लोगों के? और भी सुविधा दिए, हर घर में लोगों को शौचालय दिए। अच्छा, ये तो हो गई खेती किसानी की। अगर हम बात करें तो क्या उम्मीदें हैं, सरकार ऐसा क्या करे जिससे किसानों का कुछ लाभ हो? किसानों जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, उनका कुछ लाभ हो। है समस्या है, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है व्यय का, जिनके पास कमाने वाला नहीं है, कोई एक ही बीघा खेत हो, बेचारा कैसे कमाएगा। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, उसको सब्सिडी देना चाहिए, उनको हर व्यवस्था देना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए उसके पास क्या व्यवस्था है, उसके पास मकान है पक्का कि नहीं, उसके पास साधन है कि नहीं है। उसके लिए सरकार को स्पेशली हम तो यही चाहेंगे सरकार से, किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं जो अधिया बटाई लेके काम करते हैं, उनके लिए कुछ नया सिस्टम लागू किया जाए। जिनके पास कोई एक बित्ता ज़मीन नहीं है, खेत नहीं, वो दूसरे का खेत लेके काम करते हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे उन गरीबों के लिए स्पेशल कोई सब्सिडी बनाया जाए कि जो अधिये पे काम लेकर करते हैं, धान बोते हैं तो सीजन बाढ़ का समय आता है तो धान बुड़ जाता है, उन लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है, खेत वाला पैसा नहीं देता है उन गरीबों का। उसके लिए व्यवस्था किया जाए कि जो आदमी, गरीब आदमी अधिया पे खेती लेके बोता है, उनका जब फसल डूब जाता है उनको मुआवजा मिले, उनको हर तरह का सब्सिडी मिले, और उनको देखा जाए कि स्पेशली ये किसान है कि नहीं, ये खेती करते हैं कि नहीं, उनके लिए चीज़ लागू होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जो भी आए हम बोले हम किसान है। अरे भैया, किसान कैसे, किस चीज़ के किसान हैं? आप फार्म चला रहे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप बोले हम किसान हैं। हम तो नहीं मानते, ऐसा कोई किसान नहीं है। मन के का चाहती है, हमन के ये चाहती है सरकार हमन के दे, हमन के खाएं, हमन के जहाँ सरकार कहीं है कि हर चीज पौलू कि नहीं पौलू, सब पाया है। हाँ, सब पाया है, लेकिन पेंशन पाया है। कई लोग कहते हैं कि सरकार सिर्फ दावे वादे करती है, पूरा कहाँ होता है? नहीं, हम नहीं, हम पाए हैं सब। गैस का दाम बढ़ गया है, अब गैस का हम न गैस लावे ली, न हम गैस का हाल जानती है। तो गैस हम लकड़ी लाया है और लकड़ी हम जराया है, हम गैस का हाल नहीं जानते हैं। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए, कहते हैं कि सबके घर में गैस पहुंचा दिए, तो पहुँचो न तो आपके घर काहे नहीं आए? हमारे घर हमारे पौले हटी, हमारे पतोहिया पौले बा। अच्छा, पतोहा पौले है, तो उसको भरवा के इस्तेमाल करिए ना। हाँ, करेली, वो भरवावे ली। वो गांव के एक युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। अंकित जी, ये बताइए, नई सरकार आ रही है, भाजपा सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में काबिज होने जा रही है। एक युवा होने के नाते और एक छात्र होने के नाते भी क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? वर्तमान सरकार जो पुनः जनादेश से रिपीट हो रही है, दोहरा रही है जनादेश को, उसे यह उम्मीदें हैं कि सरकार में फिर से छात्रों के ऊपर लाठियाँ न चलाई जाएं। इस सरकार से उम्मीदें हैं कि छात्रों को रोज़गार दिया जाए। एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखा जाए, पिछली सरकार जो अभी शपथ नहीं ली थी, पिछली सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 पे थी। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। ये एनसीआरबी मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र की एजेंसियों द्वारा निकाले गए आंकड़े हैं, और उन आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश विफल था। महंगाई अपने चरम पे थी। आज ही केंद्र की सरकार से 80 पैसा पेट्रोल बढ़ा है, एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपये बढ़े हैं। सरकार ने जो काम किया था, सबसे पहले बड़ी समस्या हमारे गांव ग्राम सभा के अंदर छुट्टे पशुओं की रही है। छुट्टे पशुओं ने मतलब इन्होंने 5 किलो राशन तो दिया, लेकिन इन्होंने 5 कुंटल धान और गेहूँ चरवा दिए। अन्ना पशुओं से इन्होंने वो फसल चरवा दी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सरकार इस अन्ना पशुओं के लिए कोई ना कोई काम करे, और दूसरी बात, एमएसपी पे कोई एक कानून लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई भी इधर लेना देना नहीं है हमारे, जबकि एक विकसित गांव है हमारा, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए और मंडियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ। हमारा ग्राम सभा मतलब किसानों से भूमि से समृद्ध गांव है, तो हम चाहेंगे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होगा आर्थिक रूप से। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास।
एक और भाई साहब जा रहे थे, हमने इनको बीच में रोक लिया। सर क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद पांडे। सर नई सरकार बनने जा रही है, भाजपा सरकार रिपीट हो रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस नई सरकार से? उम्मीदें किसानों के किसानों के मुद्दे से स्टार्ट। किसानों के मुद्दे से उम्मीद हम क्या करें, अगर कर सकते हैं तो जी। किसानों के लिए स्पेशल डीजल कार्ड बने, हम्म, सब्सिडी में डीजल मिले। जी। आय दुगनी की बात तो सब लोग कर रहे हैं, जी। आय दुगनी हो नहीं रही है। अच्छा, किसानों का रकबे के हिसाब से मान लीजिए 5 एकड़ मेरे नाम से रकबा है, मेरा 100 लीटर डीजल फिक्स कर दिया जाए कि मुझे सब्सिडी से 100 लीटर डीजल मिले। मेरा 5 एकड़ खेत है, मुझे 10 बोरी DAP सब्सिडी पे मिले, तब न आय दुगनी होगी। एक सरकार किसानों के लिए एक चीज़ अच्छा किया है, अब देखिए बनने के बाद करते हैं कि नहीं करते हैं। जो बिजली कनेक्शन किसानों के लिए फ्री किए हैं, PTW कनेक्शन फ्री कर दें, बिजली से पानी हम पा जाएंगे। किसान के लिए यही चाहिए। खाद के लिए हमको एक कार्ड बनवा दें, हर रकबे के हिसाब से किसान का कार्ड बने। हाँ, सबको मालूम है, उनको मालूम है, लेखपाल बताएं कि फला आदमी का कितना रकबा है, इसको इतना DAP में काम चल जाएगा, उतने का बनावें, हमको आधे रेट पर दिलावें। और हमारा डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर बिना डीजल के तो चलेगा नहीं। तो यही है किसानों की सबसे बड़ी मुद्दा, खाद, बीज, डीजल और पानी। और MSP को लेकर के भी आप लोग कुछ सोचते हैं? MSP बढ़े तो और अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। और जो भाई ने कहा है आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ी है, उसका समाधान होना चाहिए। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी ये अभी कहा ही है कि आवारा पशुओं के लिए जो लोग अपने पशुओं को रखेंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, तकरीबन 1000 रुपए के करीब उन्हें उनके रखने के लिए, चारे के लिए, इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो क्या उम्मीद है आपकी कि क्या इससे जो आवारा पशुओं की समस्या है वो निदान हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी। पैसा ले लेंगे लोग और गाय बछड़े को ले जाके छोड़ देंगे। यहाँ उतरते हैं मेरे गांव में, मेरा गांव किसानों का सबसे बड़ा गांव है, जिले का 1 नंबर का भूमियारों का गांव है, और किसान यहाँ बसते हैं। यहाँ रोज एक पिकअप ले आके गिरा देते हैं अदर गांव के लोग। कौन रखेगा? कोई नहीं रखता है। इसकी समस्या है, उसके लिए गौशाला बने, उसके लिए स्पेशल कहीं फालतू ज़मीनें पड़ी हुई हैं घेरवा दिया जाए, और उसके लिए 2-4 कर्मचारी, वो पैसा वहाँ खर्च करें, 2-4 कर्मचारी करें, उनको पानी दें, उनको भोजन के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए हैं, उनको भोजन के लिए चारा की व्यवस्था करें। 1000 रुपया वहाँ खर्च करें, उसको फर्स्ट क्लास बाउंड्री वाल करा दिया जाए। ये पैसा ले लेगा लोग और ले जाके रोड पर छोड़ देगा। समस्या बिल्कुल इस तरह से नहीं होगी। मेरा सुझाव यही है कि उसके लिए एक बने, और हर गांव वाइज, न्याय पंचायत वाइज बने, वहाँ 2-4 कर्मचारी हों, वहाँ ट्यूबवेल हो, उनको पशुओं को पानी पीने की व्यवस्था हो, बिल्कुल हैं, उनको चारा और भूसा के लिए 2 आदमी रहें, थोड़ा बहुत तो डालें उनको जीने के लिए, पेट पालना है, वो भी तो जीव है। भाजपा सरकार जो कर रहे हैं बहुत, हम लोग उनके कारोबार से हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे इस बार सबसे ज़्यादा चुनाव में महंगाई तो सुनने है ही। हाँ, महंगाई तो है ही, हर सामान महंगा है। अब बताइए 50 रुपये पाव तो मर्चा 200 रुपये, हरा मिर्च है जो 5 रुपये 10 रुपये पाव मिलता था, वह 50 रुपये पाव मिला है अभी कल ही के बाज़ार में मंगलवार को। जी देखिए जी, हम समोसा बेचते हैं, सही बात बताएं आपसे। हाँ। पहले 65 रुपये, 62 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये किलो तक था। हाँ। हम लोग 5 रुपये समोसा बेचते थे। आज से धीरे धीरे करीब 9-10 साल की बातें बता रहे हैं। हाँ। 10 सालों से 5 रुपये समोसा का कीमत, आज के डेट में देखिए 162 रुपये रिफाइंड मिल रहा है। अब बताइए 162 पर कहाँ 60-65 रुपये का 900 ग्राम, और अब आजकल 162 रुपये का हो गया पैकेट 900 ग्राम। अब 5 रुपये का समोसा बेचते हैं, लेकिन ग्राहक जो आते हैं वो बोलते हैं इतना महंगा, 1 रुपये रेट बढ़ा दिया। अब बताइए 5 रुपये मिर्च जो हरा मिलता था, अब वो अब मिल रहा है 50 रुपये और 40 रुपये, 45 रुपये पाव, यानी 200 रुपये किलो। मिर्च तो पड़ेगा उसमें, मसाला तो पड़ेगा, तेल में ही छनेगा। तो अगर 1 रुपया हमने महंगा कर दिया तो क्या महंगा कर दिया। तो अब इस समय ग्राहक कोई आते ही नहीं है। चाचा, शहर में तो 10-10, 12-12, 20-20 रुपए के समोसे भी लोग खाते हैं। तो अब बताइए कि वो सीधे पता हमारे को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चलो हमारे साथ कहने अभी हम आपको 5 रुपये दिलावें, 4 रुपये मिलेगा अभी,
अब क्या कर रहे हैं, हम हर ग्राहक से लड़ते रहे। जो आलोकनाथ पांडे का मकान है वहाँ से दक्षिण की तरफ जो चमरौटी में जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर जून या जुलाई से समझ जब से बारिश स्टार्ट होता है और इधर दशहरे तक हम लोग इतने पानी में हमेशा चलते हैं, पैर सड़ जाता है। अच्छा। हम लोगों के बच्चों का, हम लोगों का, सबका, ये हम अपना अकेले नहीं बता रहे, पूरे चमरोटी की बता रहे हैं। गांव वालों का भी है, खेती बाड़ी आना जाना सब लगा रहता है। गाड़ियां बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाता है, फिर जाके लड़कों से शिकायत करते हैं, पकड़ते हैं, वो लोग बेचारे धक्का दे करके किसी तरीके से गाड़ी निकलवाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार का कहना कोई भी नेता आए सड़क को ज़रा ध्यान दें, ताकि आने वाले हमारे बच्चे या हम आने जाने का सुविधा हो। हर जन बस्ती में नहीं भइल बा। अच्छा। नहीं भइल बा। तो वहाँ अभी भी रोड खराब है? हाँ खराब है, बहुत खराब है। पानी इतना भर जाता है हम लोग के घर। अच्छा। हाँ बहुत पानी भर जाता है हम लोग के घर। और क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? इसके अलावा चलिए रोडें की बात, अगर सड़कों की बात छोड़ दें, और सड़कें बनवाना आपके प्रधान जी का कार्य है, अगर सरकार से पूछा जाए आपसे कि सरकार से क्या उम्मीद है आपकी, तो क्या कहिएगा? अब क्या बताएं हम लोग। जैसे आप लोग कई सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये सब कुछ आवास तो हम लोग के कुछ नहीं मिला है। कुछ हम लोग के घर और नहीं है मैडम, टूट गया है। नहीं है। तो आप लोग कैसे रह रही हैं? कच्चे मकान? हाँ कच्चे मकान है, वो गिरे वाला है। हम लोग के घर नहीं है, पहले बना था अब गिरने वाला है। अच्छा। एक कमरा तो था। आवास के लिए आपने निवेदन नहीं करा क्या? जब प्रधान किया कुछ सुनवाइया नहीं होला तो क्या करे सब कह की। हाँ तो प्रधान जी यानी यहाँ पे जो है आप लोग की सुनवाई नहीं करते। आप बताइए भैया जरा, क्या नाम है आपका? कहल जाला तो कुछ कहबे नहीं करीला, कैला भी आवास वासा होता नहीं बा। जब कहल जाला तो कैला भी नहीं आवास आवत बा। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या दिक्कतें हैं बताइए जरा। हमारे इधर नाला की सुविधा नहीं है। नाला क्या बना नाला, है? हाँ नाला बना हुआ है, भटा हुआ, वही थोड़ा सा है, चौड़ा भी नहीं है, कुछ दूर बना भी नहीं है, अच्छा। गड़ाई तक टच भी नहीं है नाला का। तो फिर आप लोग अपना कचरा नाला, वगैरह और कैसे बारिश करते होती है तो पूरे बारिश में सभी लोहल के आते हैं रोड से। रोड भी नहीं ऊंचा है, पूरा उजड़ा हुआ है, खड़ंजा वंजा। उधर कोई भी प्रधान या कोई विधायक, कोई मंत्री होता है उधर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि छोटे गरीब आदमी हैं इसीलिए। अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी आपके वहाँ पे दौरा वगैरह नहीं करते हैं, कब करते हैं, कब कुछ होता नहीं है, सब लेते हैं तिलासना देकर जाते हैं। अच्छा, जो सरकार बनी है उससे आप लोग की उम्मीदें क्या हैं? क्या उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा करें, अच्छा होगा, करेंगे तभी अच्छा होगा, कहने से तो थोड़ी ना होगा। कोई भी सरकार बने सबका देखे, सभी को एक समान देखें। हमारे कहने का मतलब ये है, ना किसी जात ना किसी धर्म का, सबको एक समानता का अधिकार दें। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, आपको कुछ कह जाए? हमारे पतोई हैं चाहे। अच्छा, आपके पतोई हैं। हाँ। चाची ये बताइए जरा, पेंशन वेंशन मिलेला कि नहीं? नहीं साहब, हमको नहीं मिलला। और खेती करल जाला अपन आप लोग? आप लोग जिम्मेदारी का खेती है ना, तो हम लोग काटते हैं तो मजदूरी पाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग खेत उत नहीं है बहन जी। हाँ हम खुद मजदूरी करके खा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जब खेती करते नहीं है, हमारे ससुर नहीं करें तो कहाँ से बोएंगे। तो जिम्मेदार लोग का काटे जाए, लड़की बच्चे काटती हैं, तब मजदूरी पर मिलाला तो हम लोग खाए। उसी मजदूरी से आप लोग? हाँ खाते हैं। और परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में हाँ। पतोहे के हमारे 6 जने हैं। अच्छा। एक लड़का के 6 जने हैं। अरे बाप रे, 12? हाँ, एक लड़का के 7 बच्चे हैं, 2 प्राणी है। अच्छा। तो इतना लंबा चौड़ा परिवार और मात्र मजदूरी पे कैसे आप लोग कर रहे हैं? का करी पाएंगे? जब हम लोग गरीब हैं तो यहाँ पे का मजदूरिया कई के न खावे हैं। लेकिन चलिए, मजदूरी की तो बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर रोजगार मिल जाए बच्चों को? बच्चे पढ़े लिखे हैं आपके? पढ़ाई करी है उन्होंने? पढ़ ले हम। अच्छा। पढ़ ले बाटा। तो सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं आप, ये बताइए। अब सरकार दें तब न हम लेब। हाँ बहन जी, आप अपन उम्मीद बताई जाए तब तक सरकार दे, आप का चाहे ली, ये बताई जाए। अब हमको पेंशन उनशन मिलना चाहिए ना जी। हाँ, हम कुछ करे वाला है नहीं। 1 घंटे खड़े हो जाए तो बैठ जाते हैं, चली नहीं जाता है। जी। हाँ। अच्छा, आप भी कुछ बोलेंगी?
अरे हमन का घरवा दुआर ढहत बाटे। हाँ हमन के एक का जाके खाई। अच्छा, हाँ तो आवास नहीं मिला आप लोग? नहीं हमन का मजूरी बानी, मजूरी करके खानी सब अपन ओर ओर करके। हाँ और का करी सब। तो आवास के लिए निवेदन करा आप लोगों ने? हाँ तो कुछ सुनवाई नहीं हुई उसकी? नहीं कभी यानी कच्चे मकान में रह रही हैं आप? एक ठे है। अच्छा, हाँ वही में लड़के बच्चे खाना दाना वही में कुल नहा अपन वही में। सिलेंडर वगैरह है घर में? बा छोट के बा। छोट वाला है? हाँ 5 लीटर तो भरवाती हैं उसको? ना यार कभी कभी होला चूल्ही बनला खाना। चूल्हे पे क्यों बनता है? सरकार तो कह रही है हम उज्ज्वला योजना के तहत सब ए बहनी जब नाई के उगारी में माने के चाहिए तो का करी? हाँ 1200 रही खत्म तब भराई ना अपन लगा। पैसा नहीं रही तो कहाँ से भराई? हमको मजूरी कर के खाना भी है तो। हाँ अच्छा ठीक है। तो हमारे लड़की नहीं भरा पावत, रुपया के चलते नहीं भरा पावत बा। पैसे हम लोग नहीं है, गैस का दाम बढ़ गया है इसलिए नहीं भरवा। हाँ 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 ठीक है, इसलिए हम लोग